नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोले ज्ञान ना पेले और भक्ति के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हर साल हमारी सामूहिक समझदारी का दिवाला निकल जाता है। दिवाली बीत चुकी है और पीछे छूट गया है एक गंभीर सवाल, क्या हमारा धर्म और हमारी आस्था पर्यावरण और विवेक से बड़ी हो चुकी है? जब पटाखों पर ज्ञान देने की बात आई तो एक तरफ से आया एक तीखा पलटवार जवाब, ज्ञान ना पेलें, और दूसरी तरफ से धर्म के मूल पर सवाल। आज विश्लेषण होगा आस्था और अज्ञान की इस लड़ाई का। ज्ञान ना पेलें, क्या ये बयान सिर्फ एक उग्र प्रतिक्रिया है या धार्मिक ठेकेदारी की पराकाष्ठा? एक धार्मिक गुरु ने कैसे प्रदूषण के मुद्दे को हम बनाम वो की घटिया राजनीति में बदल दिया? असली सनातन, क्या हमारी आधुनिक दिवाली राम के आदर्शों से दूर बाजार की गुलामी बन चुकी है? सबसे पहले बात उस बयान की जिसने बहस को व्यक्तिगत बना दिया। आप स्वयं को सनातन का ज्ञाता मानते हैं तो क्या आपका दायित्व समाज को विवेक और मर्यादा का पाठ पढ़ाना नहीं है या सिर्फ भीड़ को उकसाना है? सनातन धर्म का मूल है प्रकृति के साथ सामंजस्य और जीवों के प्रति दया। क्या पटाखों का धुआं, शोर और प्रदूषण इन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? ये कैसी आस्था है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य की बलि मांगती है? ये ज्ञान ना पेलें का बयान धर्म की आड़ में अज्ञानता का समर्थन है। समस्या को सुलझाने के बजाय उसे तुरंत तुम देता है और सभी का इससे नुकसान होता है। एक जिम्मेदार धर्म गुरु का काम होता है समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाना, न कि भेड़ चाल का समर्थन करना। मुस्लिम अगर पटाखे फोड़ेंगे तो आप भी हिंदू को बढ़ावा दोगे कि खूब जमकर पटाखे फोड़ो और शोर करो, प्रदूषण करो। ये तर्क धर्म का नहीं, राजनीति का। ये लोगों को एकजुट करने के बजाय उन्हें तुम हम की खाई में धकेलता है। ये बताता है कि मुद्दा आस्था से हटकर सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। अब बात करते हैं उस दृष्टिकोण की जो हमें धर्म के मूल की याद दिलाता है। असली दिवाली क्या है? राम का घर लौटना यानी प्रकाश, ज्ञान की जीत। रामचरितमानस में दीप जले और राम पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की जब राम वनवास से लौटकर वापस आए, और आप उन्हीं राम की बनी प्रकृति पर पटाखों से निकलने वाले धुएं की वर्षा कर रहे हैं। बाजारवाद ने हमें बताया धमाके करो, लेकिन क्या आपकी बात रावण से होती है? कभी राम से भी बात कर लेना और पूछना क्या हम जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जब हम सनातन कहकर ऐसी चीज़ों का बचाव करते हैं जो हमारे शास्त्रों में ही नहीं है तो हम किसे धोखा दे रहे हैं? स्वयं को। पटाखे चलाना परंपरा नहीं, आधुनिक बाजार की देन है। आत्विकता, सादगी और आत्मचिंतन ही असली परंपरा है। सबसे कठिन सच्चाई, इस धार्मिक और राजनीतिक खींचतान में सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? बेजुबान जानवर, कुत्तों, पक्षियों और अन्य जीवों का मुंह जलना, उन्हें भयानक सदमा देना, ये किस धर्म, किस संस्कृति का हिस्सा है? क्या हमारी खुशी इतनी संवेदनशील हो गई है कि हम दूसरों का दर्द दिखाई नहीं देता है? सिर्फ प्रदूषण का मुद्दा नहीं है, ये नैतिक पतन का मुद्दा है। अगर आपका धर्म आपको बेजुबानों के प्रति दयालु नहीं बनाता तो आपकी पूजा, आपका ज्ञान, आपकी आस्था सब खोखले हैं। ये ज्ञान न पेले वाला बयान दरअसल ज्ञान के सामने समर्पण करने से इनकार है। हम भारतीयों को यह तय करना होगा, क्या हम भेड़ चाल की राजनीति को चुनेंगे या विवेक और जिम्मेदारी के मार्ग पर चलेंगे? दिवाली एक ज्ञान का पर्व है, इसे अज्ञान का युद्ध न बनने दें। ये जरूरी है कि अब हम सवाल पूछना बंद ना करें, क्योंकि जो सवाल पूछना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। आपकी क्या राय है? क्या आस्था के नाम पर हम तर्कहीन हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये विश्लेषण कठोर लगा तो शायद ये जरूरी था। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पीवी भोले को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।